नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आदित्य ठाकरे ने मोहन भागवत के जेएनजी तक पहुंचने के प्रयास पर उठाए सवाल। नीट विरोध के बाद सीजेपी अगले कदम की तैयारी में, देशव्यापी लिसनिंग टूर का ऐलान। बांकीपुर के नतीजे पर बोले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी का अहंकार टूटता जा रहा है। त्रिशा पर उदयनिधि की दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी पर विवाद, टीवीके ने बताया घिनौना। ट्रंप के नए टैरिफ को रोकने के लिए अमेरिका के 25 राज्यों ने किया मुकदमा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 6 अगस्त को मुंबई में होने वाले जेएनजी संवाद कार्यक्रम के समय पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए आदित्य ठाकरे ने पूछा कि जो लोग आज युवाओं से संवाद की बात कर रहे हैं वे छात्र आंदोलनों के दौरान कहाँ थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी युवाओं को पुलिस कार्रवाई, हिरासत, गिरफ्तारी और महिलाओं के साथ कथित बदसलूकी का सामना करना पड़ा, लेकिन तब किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। बता दें कि यह कार्यक्रम IIMUN की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर मुंबई के NMACC में होगा, जिसमें 100 से अधिक शहरों के 15 से 19 साल के वर्ग के करीब 2000 छात्र शामिल होंगे। IIMUN के संस्थापक ऋषभ शाह ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतंत्र, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण पर युवाओं से संवाद बढ़ाना है। सम्मेलन की थीम है दुनिया को जोड़ने में युवाओं की भूमिका, भारतीय तरीका। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने देश भर के युवाओं से जुड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लिसनिंग टूर शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी ने बताया कि इसकी रणनीति तय करने के लिए 6 और 7 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 2 दिवसीय बैठक होगी। इसमें संस्थापक अभिजीत दीपके, मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और संगठन के प्रमुख नेता शामिल होंगे। CJP का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य आंदोलन के बाद युवाओं में पैदा हुए उत्साह और उम्मीद को आगे बढ़ाना है। सौरभ दास ने दावा किया कि युवाओं की एकजुटता ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का रास्ता बनाया। पार्टी ने कहा कि जल्द ही लिसनिंग टूर का पूरा कार्यक्रम और प्रारूप जारी किया जाएगा ताकि युवाओं की राय के आधार पर आगे की संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति तय की जा सके। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी नहीं बचा सकी और प्रशांत किशोर ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। केजरीवाल ने उन्हें बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है और चंदा चोरी, पेपर लीक तथा E20 जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में गहरा असंतोष है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है और सत्ता का अहंकार टूट रहा है। 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी 2 सीटों पर हार गई, जबकि गुजरात की मांजलपुर सीट पर जीत दर्ज करने में सफल रही। नतीजों के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि पार्टी जनादेश को स्वीकार करती है और दोनों हार वाली सीटों के नतीजों का गंभीरता से आत्ममंथन करेगी। उन्होंने मांजलपुर की जनता का आभार जताया और जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही कहा कि बांकीपुर और दतिया में अपेक्षित जनादेश नहीं मिला। पार्टी नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनका विश्वास मजबूत करने का प्रयास करेगी। उपचुनाव में बिहार की बांकीपुर सीट से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट से कांग्रेस के घनश्याम सिंह और गुजरात की मांजलपुर सीट से बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत हासिल की है। संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन निशिकांत दुबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक रील कुछ समय के लिए हटाए जाने पर मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर IT एक्ट की धारा 79 के तहत मेटा की सेफ हार्बर सुरक्षा वापस लेने की सिफारिश की जा सकती है। यह मामला समिति की उस बैठक में उठा जिसमें मेटा, गूगल, यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। सांसदों के अनुसार मेटा ने इसे एल्गोरिदम की गलती बताते हुए माफी मांगी और भविष्य में ऐसी घटना न होने का भरोसा दिया। वहीं विपक्षी सांसदों ने सेफ हार्बर हटाने का विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार की आलोचना को देश विरोधी कंटेंट नहीं माना जाना चाहिए। समिति ने पूरे मामले की ऑडिट ट्रेल और सुरक्षा उपायों का ब्यौरा भी मांगा है। DMK नेता उदयनिधि स्टालिन कावेरी जल विवाद पर आयोजित एक विरोध रैली में दिए गए बयान को लेकर एक बार फिर विवादों में हैं। वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री विजय की आलोचना के दौरान त्रिशा के नारे लगने पर उदयनिधि ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी टिप्पणी की जिसे आलोचकों ने अभिनेत्री त्रिशा पर दोहरे अर्थ वाला
और अशोभनीय बताया है। टीवी के विधायक रेवंत शरण ने इसे घिनौना और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताया। वहीं तमिलनाडु बीजेपी ने भी बयान की निंदा करते हुए इसे अश्लील और शर्मनाक करार दिया तथा कार्रवाई की मांग की। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब तमिलनाडु सरकार कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति एक बार फिर कानूनी चुनौती का सामना कर रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले 25 अमेरिकी राज्यों ने भारत, यूरोपीय संघ समेत 60 व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए नए टैरिफ के खिलाफ यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दायर किया है। राज्यों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन अदालतों के पहले के फैसलों के बावजूद अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर टैरिफ लागू कर रहा है। गौरतलब है कि ये 10% से 12.5% तक के टैरिफ ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत लगाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इनका उद्देश्य जबरन मजदूरी से बने सामान के निर्यात पर रोक लगाने के लिए देशों पर दबाव बनाना है। वहीं याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 301 का इस्तेमाल इतने व्यापक वैश्विक टैरिफ के लिए नहीं किया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और यह ईरान के लिए अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर करने का आखिरी मौका है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि वार्ता ईरान के अनुरोध पर शुरू हुई। वहीं ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ईरानी नेतृत्व पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। ट्रंप का दावा है कि ईरान निजी तौर पर बातचीत चाहता है लेकिन सार्वजनिक रूप से इससे इनकार करता है। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज जलसंधि मध्य अमेरिकी नौसेना के पूर्ण नियंत्रण में है और समझौता होने या ईरान के आत्मसमर्पण तक उसकी अनुमति के बिना ईरान तक कुछ नहीं पहुंच सकता। इसी बीच ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों से ईंधन की कीमतें तुरंत घटाने की अपील की। विश्लेषकों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और ईंधन की ऊंची कीमतें नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन से पहले रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकती है। ईरान ने कहा है कि वह ओमान के साथ बातचीत कर रहा है ताकि होर्मुज जलसंधि मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही दोबारा शुरू करने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था बनाई जा सके। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान में युद्ध खत्म करने के लिए सोमवार से नई बातचीत शुरू होगी और इसी वजह से उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित बड़े पैमाने के हमलों को रोक दिया। हालांकि ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसकी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है और ऐसी कोई योजना भी नहीं है। ट्रंप ने यह भी नहीं बताया कि कथित वार्ता में कौन कौन शामिल होगा। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि समझौते की रूपरेखा तैयार हो चुकी है जिसमें होर्मुज जलसंधि मध्य को फिर से खोलना भी शामिल है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.